इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx बराबर माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, या फिर दिया होगा क्वेश्चन में पाई बाई 2 लॉग 1/2। ठीक है, ये दोनों सेम ही है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर जब ये माइनस को हटाया जाता है तो ये लॉग के साथ में जो 2 है ये 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले तो यहाँ पर इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अपने आप से क्या कंसीडर करते हैं, आई। ठीक है, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पर लॉग लॉग साइन 2x इंटू का dx। यहाँ पर ये जो 2x है इसको क्या मान लेंगे, t। ठीक है, 2x बराबर t यहाँ पर लिख देंगे माना, और यक्स के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 बराबर डी टी अपान डी एक्स। ठीक है, और यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो यहाँ पर dx बराबर आ जाएगा dt बटा, ये इस तरफ आएगा तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर dx को हम चेंज करेंगे किसमें, dt में। तो यहाँ पर ये जो dx दिख रहा है ये किसमें हो जाएगा, dt में हो जाएगा। तो यहाँ पर i बराबर जो है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से, यहाँ पर एक और ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पर हम t मानते हैं तो ये लिमिट भी हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है। और चेंज किस तरीके से होगा, यहाँ पर लिखेंगे जब जब x बराबर 0। ठीक है, तो t बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 2 गुणे 0 यानी कितना आ जाएगा 0। और जब x बराबर पाई बाई 2, यहाँ पर जो लिमिट है इसका पाई बाई 2, तो t बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 2 गुणे पाई बटा 2। ठीक है, 2 गुणे पाई बटा 2 यानी 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यानी t बराबर कितना आ गया, पाई। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा लिमिट भी चेंज हो गया, ये हो गया 0 से पाई। ठीक है, क्योंकि टी वाला देखेंगे अब, 0 से पाई, ये 0 से पाई हो गया। और यहाँ पर ये लॉग साइन और 2x के स्थान पे क्या रखेंगे, यहाँ पर t और इंटू यहाँ पर dt। ठीक है, बटा दो को यहाँ पर भी रख सकते हैं या फिर कहें कि यहाँ पर आगे रख सकते हैं। ठीक है, इसको हमने बाहर कर दिया। अब ये क्वेश्चन हो गया, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक गुणधर्म लगाएंगे और वो गुणधर्म नंबर 5। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लिख भी देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर एक गुणधर्म होता है और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स ये किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। लेकिन कब होता है, जब जब एफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर आ जाए, एफ एक्स के बराबर आ जाए, ये तभी कंडीशन अप्लाई हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर जो ये लिमिट है यहाँ से 0 से कितना होना चाहिए, 2a। ठीक है, और एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा, ये 2 टाइम्स ऑफ 0 से a, यानी कि ये लिमिट का क्या होता है, आधा हो जाता है एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन में रखें, इस पाई को हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पर हम इसको नोट डाउन भी कर देते हैं ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जस्ट वेट, यहाँ पर ये हो जाएगा। इसको अगर हम नोट करना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, यानी कि ये 2x टाइप का बन गया या 2a टाइप का बन गया। ठीक है, और यहाँ पर एफ एक्स के साथ में क्या है, लॉग साइन t और इंटू का dt है। अब यहाँ पर हमें इसको पहले चेक करना है ये इसके बराबर आता है या नहीं। तो यहाँ पर हम रखेंगे एफ 2a माइनस एक्स, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, साइन और 2a ये। ठीक है, 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, या फिर कहें t। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, यानी कि ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें साइन पाई माइनस टी करना है, या फिर कहें साइन पाई माइनस एक्स, यानी साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है, या फिर कहें साइन टी के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये साइन टी जो है ये इसी के बराबर आया है, तो इसका ये मतलब हुआ कि इसको हम चेंज कर सकते हैं और इसका कितना टाइम्स हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1/2, और यहाँ पर इसको इतना हल करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2, और इंटीग्रेशन 0 से इस पाई का आधा हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये लॉग साइन टी इंटू डी टी, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर आई बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई/2, और यहाँ पर लॉग साइन टी इंटू डी टी। इसको हम नाम दे रहे हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन रहता है इसको क्या नाम देते हैं, समीकरण नंबर 1 देते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम लगाएंगे P4, ठीक है। P4 में क्या होता है, यहाँ पर क्या करते हैं, प्रगुण में जो है सबसे पहले क्या करते हैं, 0 से ये यहाँ पर कुछ भी होना चाहिए, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर पाई/2 माइनस टी करके, ठीक है। उसी को घटाते हैं, यहाँ पर उस प्रगुण को भी लिख देते हैं, चूंकि हमें पता है क्या, 0 से a f(x) dx बराबर क्या होता है, 0 से a माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पर x के स्थान पर क्या लिख देते हैं, a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन 0 से, यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से पाई/2, और ये लॉग साइन यहाँ पर t के स्थान पे क्या हो जाएगा, t के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा पाई/2 माइनस टी, पाई/2 माइनस टी, और इंटू का dt। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 से पाई/2, और लॉग ये साइन ये पाई/2 मतलब कि 90 अंश, ठीक है। 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस यहाँ पर t है तो यहाँ पर t लिखेंगे, इंटू dt। ये आ गया, या फिर इसको ऐसा लिख दें, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई/2, यहाँ पर लॉग कॉस टी इंटू डी टी। ये हो गया समीकरण नंबर 3, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 प्लस 3, समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ दोनों का, यहाँ पर लिमिट सेम है 0 से पाई/2, तो यहाँ पर 0 से पाई/2, और यहाँ पर लॉग साइन टी प्लस लॉग कॉस टी इंटू का डी टी, ठीक है, इंटू डी टी। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉग का रूल लगाएंगे। लॉग का क्या रूल होता है, लॉग m प्लस लॉग n बराबर किसके होता है, लॉग m इंटू n के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही लगाने वाले हैं। यहाँ पर हो जाएगा 0 से पाई/2, और यहाँ पर ये हो गया लॉग, ये दोनों क्या हो जाएंगे, गुणे में आ जाएंगे, साइन टी इंटू कॉस टी इंटू का डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर ये किसी फार्मूले से डायरेक्ट हल नहीं हो सकता आसान तरीके से, तो यहाँ पर इसको पहले फार्मूले के रूप में बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें एक फार्मूला पता है साइन 2x का, ठीक है। साइन 2x किसके बराबर होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, यानी कि साइन एक्स और कॉस एक्स अगर गुणे में हो, इसके साथ अगर 2 बन जाए तो ये फार्मूला बन जाता है साइन 2x का, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या कराएंगे, 2 से गुणा और 2 से भाग करा देंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पर 2 से गुणा हो गया और 2 का भाग भी करा देंगे। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई/2, और यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग साइन 2x, ठीक है, साइन 2t, ठीक है, साइन 2t अपान 2 इंटू डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर रूल लगाएंगे लॉग m/n का, m/n किसके बराबर होता है, लॉग m माइनस लॉग n के बराबर होता है। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर ये 0 से पाई/2 और लॉग यहाँ पर साइन 2t इंटू डी टी माइनस, क्योंकि ये बटे वाला जो है ये किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से पाई/2, और यहाँ पर लॉग के साथ में क्या लगेगा, 2 इंटू
dt। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। और ये किसके बराबर है, 2i के बराबर है, ठीक है, क्योंकि इस तरफ क्या है, 2i ही है। अब यहाँ पर प्रगुण फिर से यूज करेंगे, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, चूंकि ये प्रगुण नंबर 1 है, प्रगुण 1, ठीक है। तो ये प्रगुण क्या है, a से b जब होता है fx dx, इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो a से b एफ टी इंटू डी टी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये मतलब यहाँ पर फलन x में है, ये किस में कर दिए, t में, तो यहाँ पर लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, अपर और लोअर लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 0 से π/2 log साइन 2x, ठीक है। हम t के स्थान पे क्या लिख रहे हैं, 2x लिख रहे हैं, ठीक है, और इंटू ये किस में हो जाएगा, x में हो जाएगा, माइनस यहाँ पर ये क्या है, ये log 2 का मान होता है, ठीक है, इसलिए इसको कहाँ रख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं, log 2 और इंटीग्रेशन 0 से π/2, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 इंटू डी टी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे यहाँ पर ये है किसके बराबर, 2i, और यहाँ पर इसको ध्यान से देखा जाए, ये जो पूरा इतना लिखा गया है ये किसके बराबर है, जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर एक है 0 से π/2 लिमिट है इसका, log साइन 2x इंटू डी एक्स, यही है क्वेश्चन। इसको हमने क्या माना था, i माना था, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं, 2i बराबर i माइनस log 2 और इंटू इसका क्या हो जाएगा, 1 का क्या होता है, टी के सापेक्ष यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा टी, ठीक है। और यहाँ पर लोअर लिमिट कितना है, 0, और अपर लिमिट कितना है, π/2, यहाँ पर हो गया। इस तरफ से इसको ले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, यानी कि i बराबर आ जाएगा माइनस log 2 और इंटू इसका मान सबसे पहले रखेंगे टी के स्थान पे क्या, π/2 और माइनस फिर टी के स्थान पे कितना, 0, और इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस log 2 और इंटू ये π/2 ही सिर्फ बचेगा, तो यहाँ पर π/2 लिख देते हैं, या फिर इसको लिखना चाहें माइनस π/2 को आगे लिख देंगे, π/2 log 2, ठीक। या फिर इसको अगर चेंज करना चाहते हैं, इस साइन को माइनस को हटाना चाहते हैं, तो π/2 ये जो log 2 है, ठीक है, इसका मतलब 2/1 है, तो 1 को ऊपर कर देंगे और 2 को नीचे कर देंगे, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हमें प्रूव करना था। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, तो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए।